गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार शकुनी चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से बीएड सेकेंड ईयर आज आप लोगों के बीच में मैं विषय वस्तु है आपके लिए पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या का अर्थ व अवधारणा। पाठ्यचर्या जिसे इंग्लिश में हम लोग क्यूरिकुलम बोलते हैं। क्यूरिकुलम पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या को तैयार किया जाता है हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। यह पाठ्यचर्या शिक्षाविदों के द्वारा तैयार किया जाता है ताकि उन्हें विद्यार्थियों के द्वारा उनके और विद्यार्थियों के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। वह जिस उद्देश्य से अध्यापन और अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। पाठ्यचर्या इसको इंग्लिश में मैंने बताया था क्यूरिकुलम। यह एक लैटिन शब्द क्यूरेरे क्यूरेरे शब्द से लिया गया है। क्यूरेरे का अर्थ होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स मतलब घोड़े का मैदान। बिल्कुल सही समझे आप। तो पाठ्यचर्या में घोड़े के मैदान जैसे शब्द से क्या मतलब है तो मैं बता दूं कि विद्यार्थी अपने जीवन भर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अश्व की भांति लगातार बिना थके बिना रुके चलता रहता है, दौड़ता रहता है ताकि वे लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और इसीलिए इसे पाठ्यचर्या जिसे इंग्लिश में क्यूरेरे दैट मीन्स घोड़े का मैदान कहा गया है। तो आइए हम अपनी किसी भी शिक्षा संगठन में किसी स्तर पर विषयों का निर्धारण उक्त स्तर पर निश्चित किया गया शिक्षा के उद्देश्यों पर निर्भर करता है। शिक्षा का इन निश्चित किए गए आधारों की प्राप्ति हेतु पाठ्यचर्या एवं विशेष सामग्री का आयोजन व नियोजन किया जाता है। सामान्य अर्थ में शिक्षा के निर्धारित तथ्यों उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु जिन विषयों एवं क्रियाओं का नियोजन किया जाता है उन्हें पाठ्यचर्या कहा जाता है। मैं इसके अर्थ को पुनः दोहरा देता हूं, ध्यान से देखेंगे। सामान्य अर्थ में शिक्षा के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिन विषयों व क्रियाओं का नियोजन किया जाता है उन्हें पाठ्यचर्या कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में मैंने पहले बताया था क्यूरिकुलम और जिसे क्यूरेरे लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ अभी मैंने बता दिया है। इसके अतिरिक्त इसमें शिक्षक व्यवहार, विद्यालय भवन में लिखे हुए आदर्श सूक्ति इन सभी का समावेश होता है। इसके आधार पर हम लोग एक उचित पाठ्यचर्या को अपनाते हैं और अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। इनके अर्थ को पूर्ण रूप से समझने के लिए कुछ शिक्षाविदों के मैंने परिभाषाएं सामने रखी है जो इस प्रकार है। कनिंघम के अनुसार पाठ्यचर्या कलाकार मतलब शिक्षक के हाथ में एक साधन है। पाठ्यचर्या कलाकार के हाथ में एक साधन है जिसके द्वारा वह अपनी वस्तु या सामग्री मतलब विद्यार्थी को अपने कलागृह मतलब विद्यालय भवन में अपने अनुसार वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए करता है। इसमें दोबारा दोहरा दूं, पाठ्यचर्या शिक्षक के हाथ में विद्यार्थी को अपने विद्यालय में आदर्श को प्राप्त करने के लिए वांछित रूप देता है। दूसरी परिभाषाएं माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दिया है। पाठ्यचर्या से आशय केवल परंपरागत रूप से पढ़ाए जाने वाले सैद्धांतिक विषयों तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्ण निहित है
जो एक बच्चा किसी विद्यालय में ग्रहण करता है। हमारे शिक्षाविद मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनका विद्यालयों द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। किलपैट्रिक के द्वारा पाठ्यचर्या विद्यार्थियों का उस सीमा तक संपूर्ण जीवन है जिस सीमा तक विद्यालय उसे अच्छा या बुरा बनाने का उत्तरदायित्व स्वीकार करता है। ये पाठ्यचर्या की निम्न परिभाषाएं थी। अब इसकी अवधारणाओं पर आते हैं। इसकी अवधारणा, सभी समाज ने शिक्षा को एक चौथी आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया है और इसके लिए बेहतरीन पाठ्यचर्या को अपने अपने समाजों में अपने अनुसार नियोजित किया है। पाठ्यचर्या की अवधारणा को हम विभिन्न आधारों पर बांट सकते हैं, जैसे दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक व सांस्कृतिक आधार, आर्थिक आधार, राजनीतिक आधार व वैज्ञानिक आधार। उपयुक्त आधारों पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षाविद अपने शिक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए और विद्यार्थियों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो रूपरेखा तैयार करती है वह पाठ्यचर्या कहा जाता है। धन्यवाद।